मैं बहुत खुश हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मेरी फेवरेट टीम जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि शाहरुख भाई ने अपनी स्पीच में बिल्कुल सही कहा कि आई विश कि ये टीम अगले 10 साल तक चले। प्लेऑफ में सीएसके और एमएसडी नहीं है, वो काइंड ऑफ अ बोरिंग ही है। इन दिस एरा ऑफ T20 क्रिकेट इट्स इम्पॉसिबल टू डिफेंड 113 रन। कैप्टन टीम वॉन बाय 8 विकेट्स। जय शाह की स्क्रिप्ट कामयाब हलवा बना दिया गया है रिटायरमेंट को कि 1 सेकंड में रिटायरमेंट दे दी है और फिर अगले दिन बोलना नहीं भाई मुझे रिटायरमेंट नहीं है। अनन्या थी इसलिए बच गया, अनुष्का होती तो जोकर ऑलवेज अ जोक। चैंपियंस, लेट्स गो, लेट्स गो। 3 स्टार्स ऑन द चेस्ट बेबी। और शाहरुख भाई की तरह हम भी जो है ना फुल आपे से बाहर हो गए थे। और व्हाट अ फाइनल, एंड वी डिजर्व टू विन, वी डिजर्व टू विन। पूरा सीजन हमारा कामयाब, कमाल और अनबीटेबल ऑलमोस्ट रहे हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं जो है सनराइजर्स हैदराबाद भी जो है ना वो ऑब्वियसली डिजर्व करती थी, लेकिन कम ऑन गाइस, कोलकाता का रन जो था ना वो डिजर्व करता था फाइनल जीतना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू गाइस वाचिंग राइम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि भाई हैदराबाद जीतेगी, और अगर हैदराबाद जीतती तो मैं खुश होता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन जब फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में ऐसा हो रहा है मेरे कि जब मैं प्रेडिक्शन वीडियो में ना बहुत खुश हूँ, मैं हालांकि सही भी नहीं हुआ जो मैंने कहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। वो इसलिए है क्योंकि मेरी फेवरेट टीम जो है वो आईपीएल की ट्रॉफी उठा चुकी है। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इस टीम के अंदर डेडिकेशन अनबिलीवेबल थी। इस टीम के अंदर टीम लीडिंगशिप, टीम टुगेदरनेस, ब्रदरहुड अनबिलीवेबल थी। ठीक है, बहुत सारे की मूवमेंट थे जिसकी वजह से कोलकाता इस सीजन जो है ना बेस्ट टीम रही। और शाहरुख भाई ने अपनी स्पीच में बिल्कुल सही कहा कि आई विश कि ये टीम अगले 10 साल तक चले, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइज ओनर चाहेगा कि कोलकाता जैसी टीम उसके अगले 10 साल तक रहे। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एसेट मिचेल स्टार्क, वो उसने प्रूव किया। मिचेल स्टार्क इज द गाय जिसने पिछले 8 साल आईपीएल नहीं खेला, उसके बाद वो आईपीएल में कमबैक करा। एंड देन कमबैक ऐसे किया, एक तो उसने ट्रॉफी जितवा दी अपनी फ्रेंचाइज को, और दूसरा वर्ल्ड कप से पहले वाला टूर्नामेंट जितवा दिया। और वर्ल्ड कप से पहले ऐसी अपनी फॉर्म ले आई कि सारी टीमों को जो है ना उसने घबरी कर दिया। दूसरे जीजी गौतम गंभीर वंस अगेन केम बैक, एंड दिस टाइम फिर दोबारा उन्होंने कोलकाता को ट्रॉफी जितवा दी। तो आई थिंक एक बेहतरीन टीम। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रेयस अय्यर कम बैक हुआ एज अ कैप्टन और उन्होंने ट्रॉफी जितवा दी। तो आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल। एंड यू ऑल नो कि जीजी जो है हमेशा हर सीजन में एटलीस्ट प्ले ऑफ या फिर सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में वो जाता ही जाता है। एंड सेम गोज टू श्रेयस अय्यर, वो दिल्ली को फाइनल में ले गए थे लास्ट टाइम, एंड इस दफ़ा उन्होंने फाइनल में जाकर ट्रॉफी उठा ली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, स्पेशली जो फॉर्मर जो है लेजेंड प्लेयर्स कह रहे हैं कि ये प्लेऑफ्स थोड़ा काइंड ऑफ बोरिंग है, और मैं इस बात से टोटली सहमति देता हूं, क्योंकि जिस प्लेऑफ में सीएसके और एमएसडी नहीं है वो काइंड ऑफ अ बोरिंग ही है। लेकिन जो हुआ जैसे हुआ, आई एम वेरी 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 मच हैप्पी, क्योंकि अगर हम हार जाते, एक और चीज़ का मसला था जो मुझे थोड़ा सा डर भी था कि हमने एक दफ़ा तो हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को, तो आई थिंक वो कम बैक उनका होता और वो बदला ले लेता तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाता। लेकिन आई विश कि वो ना हुआ, ठीक है, एंड थैंक्स टू गॉड वो नहीं हुआ इन रियल लाइफ इज वेल। सो आई एम हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द कोलकाता नाइट राइडर्स फैंस। दिस ट्रॉफी इज़ अ ट्रूली डिजर्विंग टीम, उसको ही जाती थी और वो थी कोलकाता नाइट राइडर्स। समहाउ हैदराबाद का चांसेस था, राजस्थान के लिए चांसेस था, लेकिन इन दी एंड जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा, और इस फाइनल में यही हुआ। एंड वंस अगेन कोलकाता इस दफ़ा बोलूँगा वन साइडेड गेम हराया है सनराइजर्स हैदराबाद को। अगर हम समरी देख लें मैच की तो आपके सामने है KKR वॉन बाय 8 विकेट्स, 57 बॉल्स लेफ्ट, 113 पे पूरी टीम उखाड़ दी सनराइजर्स हैदराबाद की। एंड बहुत सारे इंडियन फैंस और आईपीएल के जो फैंस हैं वो इस बात से भी खुश है क्योंकि पैट क्यूमिंस को उन्होंने हराया है। तो पैट क्यूमिंस इस दफ़ा जो है ना फाइनल में जाके जो है थोड़ा सा लैग कर गया। अगर हम देखें पैट क्यूमिंस 24 in 19, एडन मार्क्रम 20 in 23 एंड हेनरिक क्लासन 16 in 17। तीनों बड़े बैट्समैन जो है वो नहीं चले इस फाइनल में, और जिसकी मदद से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 113 रन बनाए। और जब 113 रन पे ऑल आउट हो गए थे, सारे कॉमेंटेटर्स जो है कह रहे थे कि भैया ये नामुमकिन है, ये हैदराबाद के लिए नामुमकिन है। कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं आईपीएल की हिस्ट्री में कि 120 के अंदर कोई टारगेट दिया गया हो और वो डिफेंड हो गया हो। डेफिनेटली नहीं हुआ, और इस दफ़ा भी नहीं हुआ। और आंद्रे रसल सामने बॉलिंग अटैक में 3 विकेटें 19 रन दे के सिर्फ, मिचेल स्टार्क 2 विकेटें 14 रन दे के सिर्फ, हर्षित राणा 2 रन 24 पे
और उसके बाद बैटिंग में देखें तो वेंकटेश अय्यर 52 नॉट आउट, और जब ये क्रीज में आए थे गेम खत्म। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने टीवी बंद कर दिया था जैसे ही नारायण आउट हुआ था, एंड देन विंकी थोड़ा सा चलना शुरू हो गया था, मैंने कहा खत्म, हमने रख देना है टीवी बंद करके, क्योंकि हमें पता ही चीज़ है, क्योंकि टारगेट भी बहुत बहुत कम था। गुरबाज जो है रिप्लेसमेंट खेल लेते फिल सॉल्ट का, आई विश के फिल सॉल्ट होते फाइनल में तो मज़ा आता, लेकिन गुरबाज ने सिर्फ 39 इन 32 बनाए। नील नारायण थोड़ा सा अनलकी रहे, बॉल जो है खड़ी हो गई आसमान पे, लेकिन अगर वो भी टिक जाते तो आई थिंक वो ओपन पे ही गेम फिनिश हो जाता। गुरबाज और नारायण का यही एजेंडा था और यही जीजी का एजेंडा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और पैट क्यूमिंस के लिए थोड़ी सी जो है ना उम्मीद की किरण जागी थी, हैदराबाद फैंस के लिए उम्मीद की किरण जागी थी, लेकिन इन दिस एरा ऑफ T20 क्रिकेट इट्स इम्पॉसिबल टू डिफेंड 113 रन, और वही हुआ सिर्फ 10 ओवर के अंदर। लेट्स कम ऑन यार, इट्स अ ह्यूज वन साइडेड गेम। 10 ओवर के अंदर 114 रन बनाकर ट्रॉफी हाथ में ले ली केकेआर ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोस टू सुनील नारायण, केकेआर वेल डिजर्व, आउटस्टैंडिंग, ही इज अ लेजेंड ऑफ केकेआर एंड ही डिजर्व टू बी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क क्या फॉर्म जारी है। यही मिचेल स्टार्क जब IPL स्टार्ट हुआ था, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि भैया ये सस्ता मिचेल स्टार्क दे दिया गया है केकेआर को, लेकिन भाई वो कहते हैं ना कि थोड़े मैचेस लगते हैं थोड़ी चीज़ों को जांचने में, पहचान करने में, और वो आज उसकी जो फॉर्म उसकी अब वापस आई है ना, आई थिंक वो T20 वर्ल्ड कप में ना वो दिखाएगा वो कमाल बॉलर, और क्यों वो उतना महंगा बिका है इस IPL पर। अब चलते हैं और देखते हैं रोड टू द फाइनल ऑफ KKR, वन बाय 4 रन, द फर्स्ट एवर गेम हमने खेला हैदराबाद के अगेंस्ट, और करनी यही हुई कि फाइनल में भी हैदराबाद आया और दोबारा हैदराबाद को हराया, और हैदराबाद एक भी दफ़ा हमें नहीं हरा पाया। द सेकंड गेम वी प्लेड अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, जो होम में था, वो हमने जीता 2 विकेट से, एंड देन हार गए हम लोग 2 विकेट से। राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा उन्होंने गेम खेला था, एंड वॉन बाय 98 रन अगेंस्ट LSG। This franchise has done a lot for me. It's a big gift for all of us to them, and yep, Andhra Russell, it's amazing। क्या टूर्नामेंट गया है इस बंदे के लिए भी, और सुपर से ऊपर टूर्नामेंट गया है, और बड़ा ना हजम होने वाली चीज़ थी ये कि आंद्रे रसल जो है फर्स्ट टाइम KKR के लिए फाइनल खेल रहे हैं, और उसके बाद फिर ट्रॉफी उठाई, क्योंकि बहुत बड़ी हार्ड वर्क थी इस बंदे के लिए, क्योंकि जब ये KKR के लिए खेला है कहीं ना कहीं KKR जो है ना वो पहुंच नहीं पाया है फाइनल पे, लेकिन फाइनली वो जो है फाइनल खेला और उसके बाद वो ट्रॉफी भी जिता पाया। Mother of all coincidence between WPL and IPL 2024 फाइनल्स। WPL के फाइनल में हुआ जी ऑजी कैप्टन वर्सेस इंडियन कैप्टन। ऑजी क्यू टुक बैटिंग, टीम 113 रन बनाई 10 विकेट पे, एंड देन वो भी 18.3 ओवर्स के अंदर, एंड देन इंडियन कैप्टन वॉन बाय 8 विकेट्स। और एग्जैक्टली सेम चीज मैंस के अंदर भी हुआ, ऑजी कैप्टन वर्सेस इंडियन कैप्टन। ऑजी कैप्टन टुक बैटिंग, टीम 113 in 10 wicket loss in 18.3 overs, and then Indian captain team won by 8 wickets। जय शाह की स्क्रिप्ट कामयाब नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है यार, मतलब कमाल है, दुनिया गोल है भाई। आई एम डेफिनेटली रिटायरिंग फ्रॉम IPL अनलाइक समवन हु सेड दे आर गोइंग टू रिटायर एंड देन केम बैक अगेन इन द नेक्स्ट सीजन, दिनेश कार्तिकेयन। वेरी वेल सेड बाय DK, क्योंकि ये बहुत दफ़ा होता है ICC में भी, IPL में भी, स्पेशली इन फ्रेंचाइज क्रिकेट, जब एक दफ़ा मतलब हलवा बना दिया गया है रिटायरमेंट को कि 1 सेकंड में रिटायरमेंट दे दी है और फिर अगले दिन बोलना नहीं भाई मुझे रिटायरमेंट नहीं लेनी। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के ऊपर इशारा है DK का, और आई थिंक वेरी वेल सेड बाय DK। पूरा IPL इतना अच्छा खेला और फेमस सर्च हिस्ट्री की वजह से हो गया अनन्या थी इसलिए बच गया, अनुष्का होती तो 17 years, 17 IPL season, 14 teams in total, but 13 IPL trophies are shared among these 4 teams only। Do on Kohli, orange cap doesn't win you IPL trophy। Kevin Peterson, you are a joker, always a joke। अच्छा, ये कंट्रोवर्सी बन गई थी, मैंने ट्विटर पे देखा सुबह तो केविन पीटरसन ने ट्वीट भी डाला है कि भैया हल्के आ जाए करो, ये आपस में चलता है फॉर्मर प्लेयर्स का कमेंट्री में और ये सब होस्टिंग वगैरह के अंदर तो चलता है, इसको दिल पे मत लिया करो। सारे इंडियन फैंस जो है ना दिल पे ले लिया, उसने केविन पीटरसन ने कैसे बोल दिया जोकर, राइडू को कैसे बोल दिया, वो भाई मजाक चल। फ्रॉम प्लेइंग इन द कैंपस ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी टू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। यार कम ऑन यार, आजम खान को छोड़ दो यार। प्रॉपर्टी हमेशा माँ के नाम और लोन वाइफ के नाम लेना चाहिए। बाबर आजम 37 sixes, अभिषेक शर्मा 42 sixes in last PSL season, in last IPL season। ओके जी, ऑब्वियसली देयर इज नो कंपैरिजन। अभिषेक जो है काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर है एज कम्पेयर टू बाबर आजम, लेकिन अगर क्लास की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो बाबर आजम इज ऑब्वियसली ऊपर है। शर्मा गाइड्स KKR टू देयर 3rd IPL ट्रॉफी।
एंड दे वॉन इट बिकॉज द फॉर्मर कैप्टन वॉन 5 टाइम IPL ट्रॉफीज। और जो बंदा जिसने 5 दफ़ा IPL ट्रॉफी जीती भी हो और इतना बड़ा एक्सपीरियंस उसका हो, तो ऑब्वियसली जब वो कोई आपको गाइडेंस देता है तो आप डेफिनेटली जो है ना वो फाइनल जीतने वाले। इनफ टू मेक अ ग्रोन मैन क्राई। यप, ये बंदी ने जो है ना मतलब सबसे पहला डिसीजन पैट क्यूमिंस का इसका, और इस पे स्टूड रही। एंड पैट क्यूमिंस कमाल प्लेयर है यार, क्या प्लेयर है यार, मतलब वो एक अलग ही डॉक्यूमेंट्री बन सकती है पैट क्यूमिंस के ऊपर, कमाल है भाई वो। खैर, तो बहुत बड़ा तोहफा हैदराबाद को मिला पैट क्यूमिंस का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत में ही नहीं था जीतना, जैसे किस्मत में RCB की नहीं है। 13 साल हो गए और IPL एक ट्रॉफी भी नहीं आई उनके हाथ में, पता नहीं कितने 15 साल हो गए 17 साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है। तो IPL की ट्रॉफी जो है ना RCB के पास आई नहीं है, तो क्योंकि वो किस्मत में ही नहीं है। और बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि कोहली को भाई छोड़ देना चाहिए, वो अगले सीजन देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, दिस इज द मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू ऑफ IPL 2024 फाइनल। और once again, congratulations to all the KKR fans. I think there is only 2 teams in this season, Hyderabad and KKR, और उन दोनों में से कोई भी एक जीती तो हम सारे क्रिकेट फैंस, हम सारे IPL फैंस जो है ना खुश रहते हैं। इवन दो CSK और RCB के फैंस भी खुश रहते हैं, इवन दो वो हमारे राइवल्स हैं बहुत बड़े। GT के फैंस भी खुश रहते हैं क्योंकि वो भी RR के फैन भी खुश रहते हैं क्योंकि चलिए जी, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।